नमस्कार बाबूमोशाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रोजेक्ट की जो भारत को विश्व के सबसे बड़े MICE यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस डेस्टिनेशन में से एक बनाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशोभूमि की, जो दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने हाथों से इनॉग्रेट भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि। अब हमारे मन में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आता है, जैसे यशोभूमि क्या है, इसका डिज़ाइन कैसा है और इसका भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा। चलिए एक एक करके इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। अब यशोभूमि, दरअसल दुनिया यूं ही भारत का यशोगान नहीं कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया और यशोभूमि एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है, जो भारत के एंटिसिपेटेड ग्रोथ को एकोमोडेट करने के लिए ही बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट 2 फेज में कंप्लीट होगा और इसका टोटल एरिया 8.9 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा है। इसका फर्स्ट फेज जो अभी इनॉग्रेट हुआ है उसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं, जिसमें से एक में ऑडिटोरियम है, एक ग्रैंड बॉलरूम है और 13 मीटिंग रूम्स हैं। इनमें कुल मिलाकर 11,000 डेलीगेट्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। ये कन्वेंशन सेंटर दुनिया के सबसे बड़े MICE फैसिलिटीज़ में से एक है और यहाँ पर किसी भी स्केल यानी कि बड़े से बड़ा और कोई भी थीम की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस होस्ट की जा सकती है। यशोभूमि का मेन अट्रैक्शन है उसका ऑडिटोरियम, जो देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, जिसमें 6,000 सीटिंग अरेंजमेंट किया जा सकता है। इसका ऑडिटोरियम में एक इनोवेटिव ऑटोमेटेड सीटिंग सिस्टम भी है, जो अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट के लिए फ्लोर को फ्लैट या टायर्ड बना सकता है। इसके अलावा इसमें वुडन फ्लोर्स और एक्यूस्टिक वॉल पैनल्स हैं, जो विजिटर्स कंफर्ट और एक्सपीरियंस को और बढ़ाते हैं। यशोभूमि का कन्वेंशन सेंटर देश का सबसे बड़ा LED मीडिया फैसाड भी है, जो इसके ब्यूटी और भव्यता को बढ़ाता है। यशोभूमि का डिजाइन भारत की डाइवर्सिटी, कल्चर और इनोवेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है जो पूरी तरीके से इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है और ये रंगोली पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर के फ्लोर में सिलेंडर टाइप बनाया गया है, ये असल में साउंड एब्जॉर्बर्स हैं और ये पैटर्न वॉल्स तो आप देख ही सकते हैं। यशोभूमि का नाम भी भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यशोभूमि का मतलब है द लैंड ऑफ ग्लोरी, यानी कि महिमा की धरती। इसका नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही रखा था जब उन्होंने इसके फाउंडेशन स्टोन को 2019 में लाया था। यशोभूमि का डिजाइन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी है। इसमें मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोविजंस हैं और इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी मिला है। इसके अंडरग्राउंड कार पार्किंग फैसिलिटीज में एक साथ 3,000 से भी ज्यादा कार को पार्क किया जा सकता है। उसमें 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं और हाई क्वालिटी यानी कि हाई टेक सिक्योरिटी प्रोविजंस भी है, जो विजिटर्स के सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यशोभूमि का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये भारत को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाएगा। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मार्केट का एनुअल वर्थ 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन इसमें भारत का अभी सिर्फ 1% ही शेयर है। लेकिन यशोभूमि के साथ ये शेयर बढ़ेगा और भारत को दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस में से एक बनाने में मदद भी करेगा। यशोभूमि से भारत को कई फायदे होंगे, जैसे कि पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यशोभूमि से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, जो लाखों लोगों को रोजगार देंगे। इससे भारत के अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा और लोगों की इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। यशोभूमि से
फॉरेन डेलीगेट्स और टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे जो भारत में आकर अपना पैसा खर्च करेंगे। इससे भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे और करेंसी भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाल ही में चाइना में आसियान समिट के दौरान चाइना ने 67 बिलियन यूएस डॉलर का फंडिंग रेज किया। तो आप समझ सकते हैं एक कन्वेंशन सेंटर से अपने देश में कितना पैसा हम ला सकते हैं। तीसरा है ब्रांड इमेज एनहांसमेंट। यशोभूमि से भारत का ब्रांड इमेज इंप्रूव होगा और लोगों को भारत की कल्चर, हेरिटेज और इनोवेशन के बारे में पता चलेगा। इससे भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा और इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत का मान भी बढ़ेगा। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यशोभूमि से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि इसके लिए रोड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, होटल इत्यादि की जरूरत है। इससे भारत के कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस भी बढ़ने वाला है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होने वाला है। यशोभूमि जो भारत को एक नई पहचान देगा और एक नई उड़ान देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यशोभूमि के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यशोभूमि के बारे में क्या लगता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।